हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको ईद मुबारक। और ईद मनाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। बिल्कुल भी दिल जो है वो बहुत ज़्यादा उदास है। उसकी वजह यह है कि हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे कुलीग, और इन 2 महीनों में हमारे 2 कुलीग्स जो हैं वो अ, अचानक उनकी अमवात हुई। और उसके बाद और वो अनएक्सपेक्टेड, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग के इस तरीके से डेथ हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल बराबर में बैठकर एक हमारे दोस्त आसिफ शेख साहब बिल्कुल हमारे बराबर में बैठा करते थे, मेरे पास बैठा करते थे। और डिस्कशन वगैरह जो एक कुलीग के साथ होती हैं वो किया करते थे। और अचानक पता चला कि अगले दिन उनको बुखार हो गया है। और हमने समझा कि शायद नॉर्मल बुखार है और उसके बाद ठीक हो जाएगा। फिर उससे अगले दिन पता चला कि वो वेंटिलेटर पे चले गए हैं। फिर मालूम किया तो पता चला कि उन्हें जो है वो गर्मियाँ थी, मई का महीना था, तो उन्हें लू लग गई थी। तो और फिर डिहाइड्रेशन हुई और फिर उसके बाद जो है हार्डली 3 दिन 4 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। फिर अभी रिसेंटली कल की बात है, ईद से एक दिन पहले, ईद से 2 दिन पहले जो है वो मालूम हुआ कि हमारे एक और दोस्त शाहिद साहब, सैयद शाहिद साहब जो हैं, उनको भी यही हुआ, बुखार हुआ। और हमने समझा कि नॉर्मल बुखार है, लेकिन फिर अगले दिन पता चला कि वो आईसीयू में हैं। और फिर उसी दिन जो है उनका इंतकाल हो गया। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि जो लाइफ है ना वो बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है। और जिस तरीके से आप समझ लें कि लाइफ इट्स लाइक जस्ट ये हुआ और इंसान गया। आते आते उसको टाइम लगता है, जाते हुए सेकंड्स। इन सेकंड्स की बात है। जिस तरह बिल्कुल सही किसी ने कहा है कि जो ज़िंदगी है वो पानी का बुलबुला है। बिल्कुल पानी का बुलबुला जिस तरीके से वो वल्नरेबल होता है ना, किसी टाइम भी फट जाता है। बिल्कुल लाइफ इसी तरीके से है कि पानी का बुलबुला है, कुछ नहीं पता होता। एकदम बंदा जो है वो अपनी 50 साल ज़िंदगी, 40 साल, 35 साल, 60 साल, सारी ज़िंदगी एक वल्नरेबल एंटिटी के तौर पे गुजारता है। और वो ये चाहता है कि ज़िंदगी को अपनी मुट्ठी में कर लें। और ज़िंदगी जो है ना वो एक रेत की तरह है। जितना ज़ोर से आप इसको मुट्ठी को काबू करेंगे, उतनी ही तेज़ी के साथ जो है वो रेत आपकी मुट्ठी से निकल जाती है। ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, और आपको पता नहीं होता कि अगले लम्हे जो है वो आप हैं से थे हो जाएंगे। कुछ लम्हे के बाद जो है वो आप एक माजी का हिस्सा बन जाएंगे। इंसान जो है ना बड़ा बेवकूफ़ है यार। इंसान से बड़ा बेवकूफ़ शख्स और कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो अक्लमंद शख्स होता है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है कि अगर कोई भी डिसीजन उसने लेना है तो वो कॉस्ट और बेनिफिट देखता है कि इस चीज़ में मुझे कॉस्ट कितनी पड़ेगी और इसमें मुझे बेनिफिट कितना पड़ेगा। बेनिफिट अगर ज़्यादा होता है तो फिर वो डिसीजन लेता है, और अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो होता है तो फिर वो डिसीजन नहीं लेता। इंसान जब ज़िंदगी के मामले में सोचता है ना तो कम्प्लीटली इरेशनल होकर सोचता है, कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करता। आप ये अंदाज़ा लगाएं ना कि एक ऐसी चीज़, आप एक ऐसी चीज़ तामीर कर रहे हैं, एक बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं आप, और आपको अगर ये पता हो कि इस बिल्डिंग ने अगले ही लम्हे गिर जाना है, आप कभी भी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप ऐसी बुनियादों पे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जो आपको श्योरिटी हो, आपको 100% पता हो कि अगले लम्हे आप श्योरिटी नहीं दे सकते उसकी कि ये जो बुनियाद मैं रख रहा हूँ, इसका जो बिल्डिंग मैं बना रहा हूँ, इसका जो मैं मकान बना रहा हूँ, वो 50 साल चलेगा, 60 साल, 90 साल। आप श्योरिटी नहीं दे सकते। ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरीके से है। बुनियादें बिल्कुल वल्नरेबल कच्ची बुनियादें हैं। उस पे हम 100 साल के महल बनाते हैं और कुछ पता नहीं होता कि जो आमाल से अपने बाखबर कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है और पल की ख़बर नहीं। तो पल की हमें ख़बर नहीं होती और हम जो है प्लानिंग करते हैं 100 सालों की। तो ये जो सडन डिमाइस हुई हैं, जो अचानक हमें छोड़कर चले गए हैं हमारे कुलीग, हमारे दोस्त,
तो इन्होंने जो है वो कल से हम सभी जितने भी कुलीग्स हैं हम सब काफ़ी ज़्यादा गमज़दा हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है हम दुख में हैं कि लाइफ जो है वो इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। इंसान के इख्तियार में कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसान जो है वो अपने इख्तियार में हर चीज़ को लेना चाहता है। बस यही है कि दुआओं में बस अब यही है कि दुआएं हैं, दुआ ही कर सकते हैं हम। और ये इस तरीके से लगता है मुझे कि जो जिस तरीके से एक रूम है और उस रूम में बहुत सारे शरारती बच्चे हैं और हम सब वो उन्हीं शरारती बच्चों की तरह हैं और सब मतलब जितनी शरारतें कर सकते हैं वो हम करते हैं। और फिर उसके बाद एक रैंडमली बुलावा आता है और दरवाज़ा खुलता है और किसी एक बच्चे को उठा लिया जाता है कि भाई आओ तुम्हारी अब पेशी हो गई है। उसके बाद सारे बच्चे जो हैं वो थोड़ी देर के लिए सत्ते में चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए थोड़ा देर के लिए गमज़दा होते हैं कि हमारा एक साथी चला गया है और ये भी सोचते हैं कि अगला नंबर शायद हमारा ना हो। इस वजह से जो है वो थोड़ा सा गमज़दा हो जाते हैं, थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने उन्हीं शरारतों में लग जाते हैं, फिर एक बुलावा आता है और फिर जो है वो वापस हम थोड़ा सा गमज़दा होते हैं, थोड़ा सा हम अपना सेल्फ़ एनालिसिस करते हैं। उसके बाद फिर वही शरारतों में वही उन्हीं उसी दुनिया में लग जाते हैं और फिर उसके बाद एकदम बुलावा आता है और एकदम जो है ना कोई हमसे बिछड़ जाता है और कभी हम किसी और के लिए कह रहे होते हैं कि वो मरहूम हो गए। फिर एक वक्त आता है कि कोई जो है वो आपके लिए मरहूम का वर्ड यूज़ करता है। लाइफ इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। इसे जितना हम अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए उतना हम नहीं सोचते। वो ज़िंदगी जो कि इमॉर्टल है, वो ज़िंदगी जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होगी, उसके बारे में हम शायद ही सोचते हैं। लेकिन जो ज़िंदगी आपको पता है 100% श्योर है कि ख़त्म हो ही जाएगी और ये नहीं कि आपको मोहलत दी हुई है कि आपने 40 साल ज़िंदा रहना है, आपने 50 साल, आपने 60 साल, नहीं, कुछ पता नहीं है। वल्नरेबल, कंप्लीटली वल्नरेबल है। किसी वक्त भी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो सकती है। इसके बावजूद हम सिर्फ इसी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं और जो ज़िंदगी आने वाली है उसके बारे में हम शायद ही जो सोचते हैं वो बड़े खुशनसीब हैं और जो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी आने वाली ज़िंदगी के मुताबिक, वही असल में कामयाब है।